तो मुठभेड़ में मारी गए नक्सलियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। नक्सलियों का पोस्टमार्टम हो चुका है और अब शवों को एसपी ऑफिस लाया गया है। तो कांकेर के हापटोला के जंगल में मुठभेड़ हुई। 2.5 घंटे की मुठभेड़ हुई और उसमें 29 नक्सली ढेर हुए हैं और 25 लाख के नामी नक्सली भी इसमें शामिल हैं, जिन्हें मार गिराया गया। नक्सलियों का टॉप कमांडर शंकर राव भी इसमें मारा गया है और इनसे बड़ी मात्रा में शव के साथ ही हथियार भी बरामद किए गए हैं। और आप ये देखिए कि जो पहचान करना है उसकी अब प्रक्रिया की जाएगी, जाना पहचाना जाएगा कि आखिरकार इनमें कौन खूंखार नक्सली हैं। इनामी नक्सली भी कुछ बताए गए हैं और किस कैडर के नक्सली हैं जिन्हें मार गिराया गया है। नक्सलियों का पोस्टमार्टम हो चुका है और अब शवों को एसपी ऑफिस लाया गया है पहचान करने के लिए कि तमाम जो नक्सली मारे गए हैं ये किस दल के थे और कौन थे। तो कांकेर के हापाटोला के जंगल में मुठभेड़ हुई और 2.5 घंटे तक मुठभेड़ के बाद 29 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। 25 लाख के नामी नक्सली भी इसमें शामिल हैं। नक्सलियों का टॉप कमांडर शंकर राव भी मारा गया। 7 AK-47, 3 LMG, 49 राइफल बरामद की गई हैं। और ये देखिए अब बड़ी मात्रा में जो हथियार है वो भी बरामद कर लिए गए हैं। और चौंकाने वाली बात है कि बहुत ही नई तकनीक के जो हथियार हैं वो इनके पास से बरामद किए गए हैं। नक्सलियों का पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद हो चुका है और अब उन्हें पहचानने के लिए एसपी ऑफिस लाया गया है। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सली मुठभेड़ की पूरी जानकारी ली। विजय शर्मा ने कहा कि सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है। सुरक्षा बलों ने जो जज्बा दिखाया है उसकी सराहना होनी चाहिए। विजय शर्मा ने कहा कि सरकार प्रदेश में शांति चाहती है। सरकार ने नक्सली समस्या को खत्म करने का संकल्प लिया है। जो समाज की मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं उनका स्वागत है। थे सभी वर्दीधारी नक्सली थे, हार्डकोर नक्सली थे। बड़ा असला उनसे बरामद हुआ है और सभी का पोस्टमार्टम आज किया जा रहा है। उन सब का चिन्हांकन किया जा रहा है। तो आज शाम तक और चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। शायद कल तक का समय लगे। 29 शव हैं तो सबके पोस्टमार्टम में कल तक का समय लगे। पूरे विभाग में बड़ा उत्साह है इस विषय को लेकर के। जवानों ने ही बातचीत में कही कि ताल मेटला की वो घटना याद आ गई हमको, जिसमें 76 जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद दिल्ली में कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े थे और मिठाइयाँ बांटी थी। इसके बाद भी सरकार हर हाल में चर्चा के लिए तैयार है। कोई एक व्यक्ति बातचीत करना चाहे, 2 बात करना चाहें, छोटा समूह हो, बड़ा समूह हो, जो भी हो, सरकार बात करने तैयार है। और हम हर हाल में ये चाहते हैं कि बस्तर में शांति बहाल हो। देखिए, मैं एकदम क्लियर कट आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि ये पूरी हमारी भावना का विषय है। इसमें चुनाव से कोई लेन देन नहीं है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए हैं। खेम नारायण, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अभी हाल ही में हम सुन रहे हैं कि जो भी नक्सली होंगे उनके खात्मे की तरफ सरकार काम कर रही है, प्रतिबद्ध है और जवानों ने अच्छा खासा मोर्चा संभाला। सर्जिकल स्ट्राइक एक तरीके से सफल हुई। अब जो शव बरामद किए गए, पोस्टमार्टम हो चुका है, आगे की प्रक्रिया की जा रही है, पहचानने की प्रक्रिया होनी है। एसपी ऑफिस लाया गया सभी शवों को। खेम नारायण जी देखिए, बारी बारी से जो है नक्सलियों के जो 100 हैं उनका पंचनामा और पोस्टमार्टम का कार्य जो है अभी चल रहा है और शिनाख्ती की भी कार्रवाई चल रही है। और शिनाख्ती के बाद जो है नक्सलियों के जो पहचान हो जाएंगे, उन नक्सलियों के परिजनों को उनको बुलाया जाएगा, उनसे भी शिनाख्ती की जाएगी। और अगर परिजन जो है, अगर नक्सलियों के जो परिजन हैं, अगर वो 100 को ले जाना चाहेंगे तो वो 100 ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। और ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा, क्योंकि हाल में ही अब लोकसभा चुनाव होने हैं। 26 अप्रैल को कांकेर लोकसभा में मतदान होना है और 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा में मतदान होना है। और जिस क्षेत्र में ये जो मुठभेड़ हुआ है वो दोनों क्षेत्र बस्तर लोकसभा और कांकेर लोकसभा के सीमा में आता है और कई अति संवेदनशील मतदान केंद्र भी उस क्षेत्र में है। और ऐसे में जो है जो नक्सली वहां पर मौजूद थे वो किसी न किसी प्रकार से बड़ा कायराना करतूत करने के फिराक में थे और समय रहते जो है पुलिस ने सर्चिंग अभियान चलाया और
इन नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें बड़ी तादाद में जो है 29 नक्सलियों को मारने में सफलता मिली है और इसमें 3 बड़े जो नक्सली हैं उनको मार गिरा है, जिसमें शंकर राव है, ललिता और माधवी नाम के जो बड़े कैडर हैं उनको जवानों ने मार गिराया है। जी जी बिल्कुल, जवानों ने मार गिराया है और जैसा कि हम देख पा रहे हैं लगातार नक्सलियों के खात्मे की तरफ सरकार प्रतिबद्ध और एक तरीके से हमने पहले भी देखा है कि साफ कर दिया गया है, गृह मंत्री ने साफ कर दिया था, केंद्रीय गृह मंत्री ने, कि अब किसी भी तरीके से नक्सलवाद को बढ़ावा नहीं होने दिया जाएगा, इन्हें खत्म किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, चेता दिया गया है और उसके बाद ये तो स्पष्ट है कि अब नक्सली पनप नहीं पाएंगे, खात्मे की तरफ जाएंगे। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने नक्सली एनकाउंटर पर सवाल उठाए। भूपेश बघेल ने एनकाउंटर को फर्जी बताया। कवर्धा पहुंचे भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सरकार में होते हैं फर्जी एनकाउंटर। 4 महीने में मुठभेड़ की संख्या बढ़ी है। भूपेश बघेल ने आदिवासियों पर अत्याचार का आरोप लगाया है। हमारे शासनकाल में कोई फर्जी इनकाउंटर नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फर्जी इनकाउंटर होता रहा, गिरफ्तारियां हुई है। अभी फिर से 4 महीने में वो फर्जी इनकाउंटर में भी वृद्धि हुई है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भूपेश बघेल पर पलटवार। सर्जिकल स्ट्राइक को भी उन्होंने काल्पनिक कहा था। ये तो छत्तीसगढ़ की बात है। अगर उनको लगता है कि प्रमाणित करें। भूपेश बघेल ने नक्सली एनकाउंटर को फर्जी बताया था और इस पर सीएम ने जवाब दिया। देखिए, हर चीज में इनको प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को भी उन्होंने मतलब काल्पनिक कहा और ये तो उनके यहाँ की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है। अगर यहीं कहीं यहाँ किसी भी तरह से अगर ये फर्जी है तो उसको प्रमाणित करें। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सली एनकाउंटर पर सवाल उठाने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। विजय शर्मा ने कहा कि ऐसे सवाल उठाना गलत है। क्या भूपेश बघेल प्रदेश में शांति नहीं चाहते हैं? मुठभेड़ स्थल से जो शव और हथियार मिले हैं, क्या वे फर्जी हैं? दुखद है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी, वो कल कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी है। भाजपा के सरकार में ऐसे, भैया ये मतलब जिन जवानों को मैं देखकर आया हूं, क्या फर्जी ढंग से उनको मारा गया है? जितने असला बरामद हुए हैं वो फर्जी हैं, वर्दीधारी सारे हैं वो फर्जी हैं। अब इस तरह से कह के फिर से विषय को बदल देना, ये बहुत गलत बात है। और जो भी ऐसे बिंदु हैं, चाहे वो सामाजिक संस्था हो, कोई व्यक्ति हो, कोई विषय हो, जो कुछ भी है, उन सब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार ये बात समझा दें कि आज़ादी के इतने सालों तक अगर बस्तर के किसी गांव में बिजली नहीं पहुंची तो गलती किसकी है? वहां पर पानी नहीं पहुंचा है, आंगनबाड़ी नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, मोबाइल के टावर नहीं है, सड़क उचित नहीं है, तो किसकी गलती है? क्या ये नहीं होना चाहिए? क्या वहाँ कोई बीमार नहीं होता जिसको सड़क से जल्दी लेकर के शहर की ओर आने की आवश्यकता है? क्या वहाँ पर बिजली की आवश्यकता नहीं है? क्या वहाँ पर टीवी देखने की स्वतंत्रता नहीं है लोगों को? क्या चाहते हैं भाई? गुलाम बना के रखना चाहते हैं सबको? ऐसी विचारधारा वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वो उन्नति चाहते हैं उस क्षेत्र का तो हम भी उन्नति चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि जल जंगल जमीन आदिवासियों का है, हम भी मानते हैं कि जल जंगल जमीन आदिवासियों का, उस पर निर्णय करना चाहिए। बंदूक उठा करके क्या होगा? क्या बंदूक की नली से सड़क निकलने वाली है? कि बंदूक की नली से अस्पताल निकलने वाला है? कैसे संभव होगा भैया? बनाना पड़ेगा वो सब, तब जाकर हो पाता है।
तो वहीं कांकेर में सुरक्षा बलों की कामयाबी पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, कांकेर जिले में सुरक्षा बलों को मिली सफलता ऐतिहासिक है। हमारे जवानों की बहादुरी और जाबाजी को सलाम। पिछले 5 सालों में विश्वास, विकास, सुरक्षा के मूल मंत्र को लेकर बस्तर में कांग्रेस की सरकार ने जो जमीन तैयार की, उससे राज्य में नक्सली गतिविधियां 80% तक कम हुई थी। सुरक्षा बलों के प्रति बस्तर के आम आदमी का भरोसा बढ़ा है। अब उसके सार्थक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। हमारे जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है।